किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन। भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। मैं तो शंभो की दीवानी। अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहा है? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम
14 वर्ष के लिए वन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा, तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं वन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये वन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम वन जा रहे हो। त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए। शिव का, शंकर का, शिव कथा कर रही। द्वारका नाथ ने रोक कर कहा युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना। भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको, शिव की आराधना करना, भूल गई है पानी पीना सुबह, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ज़्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें। पर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि शंकर को वो यहाँ तक लेकर आ गई हैं, ये उन्हीं का ही प्रभाव होगा जो ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं,
पत्र में बहुत सारी जगह के नाम लिखे हैं। आसपास की जो भी 2-4 जिले हैं उनका नाम लिखा है और उन्होंने लिखा कि ये पूरा क्षेत्र जो एक रायगढ़ लिखा, उसमें एक जसपुर लिखा, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जसपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूँ कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु। धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव की भक्ति, शंकर की, शिव की उदाहरण, शंकर की भक्ति। और जो जैसी भावना बहुत जरूर, बहुत। और धन्य है जसपुर वालों, धन्य है आप। धन्यता है आप, साधुता है आप। जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा 21 तारीख को चालू हुई है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष, उस दिन ये कथा विराम ले रही है। मतलब मेरा भोलेनाथ आपकी झोलियां भर कर भेज रहा, भर कर भेज रहा। धन्य। क्या देगा मेरा भोले बाबा, कैसे देगा मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा? ये तो ये जो गांव में कथा होगी झारखंड में, वो 11 मई से 17 मई तक गुमला गांव में, तब बात करेंगे कि जसपुर के पत्र जमा पढ़ने को आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने जसपुर में कथा मयाली गांव में सुनी थी और मेरे बाबा ने झोली भर दी, भंडार भर दिया और हम ये कथा सुनने के लिए कब श्रवण करें। कितना दूर दूर से लोग आए। एक कोई दीपक ताम्रका, जयप्रकाश गुप्ता, हर्ष गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। ये लोग जहां बैठे हैं वो आ सकते हैं। एक दीपक ताम्रकर पैदल चलकर कोई कामना थी, बाबा ने पूर्ण कर दी, तो मन में था कि नजदीक में जहां भी शिव पुराण की कथा होगी वहां पैदल जाएंगे और
धर्म की ध्वज लेकर ऐसे ही सनातन धर्म को मजबूत करते हुए ये लोग यहाँ पहुंचे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। साधुता है, साधु। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को बुलाया।